पड़ोसी काट रहे हैं अभी। कहाँ काट रहे? कल तो बड़ी भाषण दे रही तू अच्छा, पड़ोसी को देख के। मैं तो भूल गई, रात गई बात गई। पड़ोसी लग रहे हैं अभी। चल काट। वो कहावत सुनी तुमने, रात गई बात गई, उसका असली मतलब ही मुझे ससुराल में आके पता चला। चल चल। सांझ को मेरा थारा युद्ध सवेरे ही बिल्कुल एक से पता चला। वो यो मत लगता है इसका रात गई बात गई। बहुत भयानक लड़ाई होने के बाद में, जब नू लड़ाई हो जाए, तेरे साथ मैं नहीं रह सकती, तेरे साथ मैं नहीं रह सकता, उसके बाद भी सुबह उठ के बिल्कुल फ्रेश मूड से उठो, उस जगह रात गई बात गई। ये देखो जी, आज हमने देखा हमारे खेतों में लील गाय, वो भी कितनी सारी। कल मैं ना हिरन सोच रही थी, लील गाय है ना ये, वो कितनी सारी और एक साथ झुंड में रहे हैं ये। चलो, इंसानों से ज्यादा तो ये भी समझदार है। आज तो कटाई करते ही कैडी पड़ रही है। कल तो हमने चाव में नू सोच लिया आज हम खेत को फतेह करके जाएंगे, और भाई आज ही हमारे जी गले गुब्बारा इतनी सी ठेक रह रही है, और अब न्यू सोच रहे हैं इसे कैसे कैसे पूरी करें। लेकर राम का नाम हिम्मत जुटा के एक झटकी फिर लगाते हैं। वैसे तो अड़ोस पड़ोस के खेत वाले बैठ गए सब, और एक बार बैठते फिर आड़कस इतना बुरा हुआ, फिर नहीं जी करता करने कर रहा था जी से पूरा करने के बाद। चल चल चल। घर को से काट। ऐसा क्यों काट लेना, अभी ना आप बता रही, अभी तो सबके खेत खड़े खड़ा हो। राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। वैसे मेरे हाल चाल बिल्कुल बढ़िया नहीं है। कल जब मैं खेत में आई थी बड़े जोश के साथ आई थी, बकाया खेत की काया पलट दूंगी मैंने इन्हें भी डटना भारी कर दिया था। और आज सवेरे हुआ यूं, अब मैं इन्हें जबरदस्ती लेके घर को, मैंने कि चलो कट गया बस। दिखे कितना सा छोड़ के गए हम सवेरे। अगर इसमें थोड़ी सी हिम्मत मार देते ना आधे घंटे की भी, तो यूं कट जाता। पर सवेरे मैंने कह दी भाई अब बस की नहीं, चलो हमारे बस की नहीं बिल्कुल भी, थक लिए हम तो। कतई एक ही दिन करके मेरे तो ऐसा हो रहा, कतई हाथ पांव दुख रहे बहुत बुरी तरीके से। हो बज रहे हैं अभी 3:20 हो चुकी हैं, और हम खेत में आ चुके हैं। अब देखना यह है कि सांझ तक धुरंधर क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे काटते हैं, कैसे कैसे डराती उस पुली के नीचे। चलते जाओ आगे को मैं बताऊंगी क्या चीज है। और थोड़ी सी पुली भी खुली छोड़ दी तुमने सवेरे। किसने? मैंने काटा ना। हवा इतनी बढ़िया चल रही है खेत में। ओफो भैया जी कर रहा आराम से, लौट जाऊं मैं आज, हिल्ला ही ना करूं। एक आध दिन ही लगे हूँ महाया ऐसा गेहूं काटने का, फिर तो वो महाया कम हो जा। वो माया कम सा होता जा रहा। पानी गिला के धर लिया आज 2 बोतल। सवेरे ऐसा हुआ, एक बोतल भर के लाए थे तो वो बोतल तो पी लिया, फिर प्यास लगी, फिर यहाँ पास में ही एक गांव है वहां से पानी भर के लाना पड़ा, क्योंकि हमारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है, मत से तो पानी लाया ना जाता। तो दूसरा गांव है यहाँ, उसमें से फिर पानी लाए। जब जाके पानी पी के लगा हाँ दुनिया में है। एक तो गर्मी भी इतनी हो रही जिसकी कुछ हद नहीं। देखिए आज तो लग गई है, कल तो ये ना आड़ का सारा था, कल तो ये गेहूं काटने लग रहे थे, और आज सवेरे से पता नहीं क्या। और कल मतलब मेरे सिर पे भूत सवार था, मैं आज काट के चलूंगी, और आज सवेरे से इनका यही हाल है। पहन लेते हैं भाई यूनिफॉर्म, कदलो बीचे की करना तो है ही। चलते हैं, आज सोच रहे हैं आज मैं यूं कट जा तो भला ना। दराती नहीं यूनिफॉर्म, दराती का दराती बिठाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पहले यूनिफॉर्म तो पहन ले, ढाटा वाटा तो मार ले। वैसे एक तो बात है इन दिनों में जो ब्याह करा है क्या सोच के करें लोग बाग। तुमने भी करा था क्या? ब्याह हो जाओ और क्या सोचना है। ब्याह की बात से मुझे याद आई, हमारा ब्याह था अगले महीने का, मतलब अप्रैल चल रहा, मई में तो हमारी 6 मई की शादी थी, और गेहूं काट के ये कैसे हो रहे थे। कैसा हो रहा है? मैं क्या बताऊं, सभी बता देंगे। ऐसा हो जाए पता सिर्फ चेटा बैठ गया।
नसीब देख मेरा। नसीब क्या देखो जरा, पता सा मिला। कुछ तो भैया थे ही, अब कुछ चल रही थी कि वो कटाई, और कुछ क्या हुआ इनके साथ। हमारे गांव में को बारात घूमे ज्यादा दूर को। अब हम भी उस दिन अपनी टोन में मैं चली गई पार्लर में। मैं आई पार्लर में से कम 2-2:30 बजे। अब भैया ने क्या काम करा लू, घर चली जाएगी बारात तो करेगी क्या, इन्हें काम में चक्कर कटवाएगा दोपहर बुग्गी में बैठा। ये बग्गी पे बैठे दोपहरी में चक्कर काटते हो गए ध्याली का घर। इतने और तंग बुलाऊं हो गए धूप में। चलो बहुत होगी मटर गश्ती। वो कहा दुपट्टा मेरा देखा। मुझे अपनी खूबसूरती पे सकना है, मुझे अपनी खूबसूरती पे सकना है। तुझे था जब तो गई ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर लड़कियां इसलिए नहीं जाती खूबसूरती पे शक रहे। ब्यूटी पार्लर लड़कियां इसलिए जाती हैं दूल्हा देख के सदमे में जाओ, माय गॉड मेरी इतनी अच्छी किस्मत, कितनी सुंदर बहू मिली। रुपया पाछे जब मेकअप उतरा जब पता चला ये तो ऐसी और तो और नैन नक्श तक चेंज कर दे, पता नहीं चलता कैसी थी बहू। बेड़ा करके जाएगा उनका बेड़ा करके क्यों जाएगा। अच्छा एक तो मैं थारी बहू सोनी कर दे। मैं बिना मेकअप के चला गया देख ले, और तू मेकअप करके आई। तुम तो सड़ा दो, मैं सड़ा दो। मुझे जाना दावत में, अब वो भी गेहूं कटवा गए। अब न्यू देखो तुम, अब तो दांत काले पेड़े, मेरी शिकल कैसी हो रही। अब दिन देखो मैं लहंगा पहन के कैसी जाऊंगी, यो नहीं बता सकते ब्याह वाले इसने गेहूं काटे हैं। वो तो तुम सा वीडियो देख ले, ये हो रहा समझ गए। एक काम ना हो जा, अब क्या वैसे अभी तक तो हुआ नहीं, पर गेहूं काटती हुई मैं इनमें सारियों में मार लूं। इनमें से तो 1-2 ही बचा भी ना पट्टी के, देखी चाहिए अब की बार। जाती कहाँ है? पहले तैयार ना हो, मुझे तो मुंह बांधते फिर प्यास लगन लगे। चुन्नी को भेले से पानी में। चुन्नी को भेला नहीं मैंने देखा, एक कमेंट में लिख रहा फेंटा लेकर आएगा, तब मैं फेंटा लेकर आएगा। जो क्या पड़ी है फेंटा ही तो है भी। ओ गुरुजी पानी में बोतल है खाली फेंटा की। ये बिस्लरी ये सब झूठी चीज है, कुछ सच नहीं है। इनमें से मैं पानी भर के लाया ही टंकी में से। दाती पाँव के धोरे पड़ी है। हाय दाती झाड़ पे आ जाओ, 3:30 क्या 4 बज लिए। चल तो दूसरी वहाँ है, एक ही तो है। दूसरी कहाँ से उठाई है, वो कहाँ से उठाई है? मुझे तो पता ना, वहीं पड़ी हुई। सही में इतना लेट हो जाना काम मेरे क्यों नहीं लगता, फिर क्यों पड़ी है मुझे नू लग रही। कितने ऊंचे से गेहूं काटो तुम, मुझे किसी का करा भी तो नहीं भाता। जब शुरू में लगा, जब कितने हाथ दुखे हैं इसमें। ये देखो जी, गौर से देखिए इस व्यक्ति को। अब देखने में ऐसा लग रहा होगा जैसे इस बेचारे आदमी ने यो सारा खेत काट दिया, रियो लुगाई खड़ी लुगाई। यो लुगाई खड़ी बस इसकी वीडियो बनाती रहे, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं है। ये व्यक्ति अभी पड़ोसियों के पास में बैठ के आया है कम से कम आधा घंटा, और मैंने सारा बाड़ तार दिया था। लास्ट की 2-4 मुट्ठी बच रही है, इन्हें भर के पूरा क्रेडिट ले लेंगे। सारे मैंने काटे। हाँ जी बताइए कितने काटे ये? तो दिखाई भी नहीं काटते, मैं नहीं काटता। देखा जी, ऐसे क्रेडिट ले लेते हैं ये। अभी यो बच रहा भाई, अरे यो जाके कभी, क्योंकि अब टाइम हो रहा है 4 बजे के करीब, अरे यो मार खाएगा हम पे सवेरे को। वैसे तो देखते हैं, अगर अब भी कट गया तो फिर अब काट ही देंगे, सवेरे बांध लेंगे। पर अभी यो रह रहा है, इसे देखते हैं। अब बज चुके हैं शाम के 6:30, और मुंह देखो मेरा कैसा लिकड़ा। क्या भयंकर हाल है यार, दुर्गति बहुत है। और मेरे पतिदेव अब आए मेरे लिए जल लेके क्या दूध लिकड़वाने गए थे, पता नहीं कैसे लेट हो गए। भाई सही में किसान आदमी की जान के भी बड़े काम रहे। खा तो लिए यारे,
पानी लाए? और आज इतनी लेट क्यों? तुम लेट ना आए क्यों? कुछ भी ना हुआ आज तुमने, मैं थका ली, कभी कहीं बैठ कभी कहीं से लेट। आज मेरे पिंड पी लिया तुमने। मिल गया कोई रास्ते में? हाँ मिल गया इन्हें, आज मिल बहुत रहे हैं, यो भी बात ही है। पहले तो ये यहाँ जा बैठे पड़ोसी खेत वाले के धोरे, वहां से आए जब यू सारा इंगे का मेरे से कटवा लिया। और अब दिखाऊंगी तो मैं अपनी कटाई, यो तो अब कटाई है जब ये वहां बैठे है। और अभी बाट देख के उठी मैं, मकल मरंधे पर से मेरी कट जाएगा, मेरे बस की ना। अभी देखो भाई कितनी यो खुली पड़ी है कटाई। ए यू देखो इंगे जितनी खुली पड़ी है ना, परे लो मत तक, बस सवेरे के लिए अभी यू रहेगा थोड़ा सा। बांध देना मुझे ना तो बांधोगे तो अच्छा, बांधूंगी भी मैं, मेरे बस की ना, बांध लो थोड़ी देर सस्ता के इस बाड़ को और कर दूंगी, रह रहा थोड़ा सा मेरा तो। थोड़ी सी बंधवा देना। नहीं भाई अब नहीं, वो तो मुझे पहले ही पता था, मेरे करे में नकल तारोगे नुकतन ने बांधा आयु। एक तो इंसान काम करे, दांत तो काले हुए ना, पर मुंह बड़ा काला। हाथ देखो मेरा हाथ, हाँ। रोने की क्या बात है, इसमें काम कर रही हूँ अपना। पानी देते हैं को, मतलब घर से बोतल भर के लाए, प्यासे आए ले मेरे ना हाथ से बोतल भी खुल रही है। जब काम पे लगे रहे, जब तो शरीर गरमाया रहे, हिला करते रहे, और जब हट जाए ना फिर बैठ तो के साथ ही फिर नहीं उठा जाता। अब तो घर जाके नहा के, और रोटियों का देखो कैसे एक बनाऊंगी। आज तो मेरा प्लान ही हो खीरी बना दूंगी जाके। पकड़ो ए पी लो पहले। ओहो अब कहता ही टोन में ही आ गए, मेरे हाथ से खुलना रही है बोतल में। अब भाव खा ले कदी कदी तो हाथ कितने काले वाले। ये उससे हो रहे धूल जम के गर्दा। चलो गर्दा हटाने कह रही, जीप भी तो लागी, मैं तो जीप पे भी गर्दा आगा। गर्दा हटाने चलेंगे फिर 14 तारीख में दावत है हमारी। इतना हम गेहूं काट के और 14 तारीख में जाएंगे, फिर लहंगा पहंगा पैर के नू कहे करें अपने घर मेहनत से कमा ले, और फिर बाहर को राजा बन के चलते, समझ गए। और जो राजा बने फिर जाना, मेहनत से नहीं कमाते, थोड़े दिन की रहे हवाबाजी। क्यों भाई, सही कही ना मैंने भाई, मेहनत करके और कमा लिया कुछ, और जब जा रहे हैं कहीं को तो अच्छे भी लगे हैं। अब खेत में तो पड़े रहते मेरे में गेहूं, और मैं चल जाती बिहार में तो पब्लिक और गाली देती मुझे, हैं सारी कमेंट तू ही करे। इस बात का ना आज के जमाने में पूरा समाज गवाह है। हाँ भाई, एक बात देखी मैंने, चाहे तुम कितना भी काम कर लीजो पर दिखाई नहीं देता ससुराल में, और इन्हें तो मेरा काम दिखता ही नहीं है। मेडल तो मुझे कभी भी ना मिले, अरे मैया मैं तो टेढ़ी मेढ़ी और होगी। मेडल आज तक किसी को मिला ससुराल में जाके काम करने का? हाँ, अगर इतना काम मैं मायके में कर देती हो फिर तो मेरे गले में मड़ा टांग देती मेरी मम्मी। यहाँ नहीं मिलने का, पर यहाँ तो औलाद भी अभी जाके नू कहेगी मम्मा भूख लग रही है कुछ बना दो। मैंने जो कही इस बोतल का ढक्कन खोल के दीजिए मुझे। अंग्रेज नहीं ना बने, देखो भाई छल्ला ये यूरा दिख रहा भाई, यू काला काला सा जो हो रहा है, छल्ला पड़ के फूट गया मेरे हाथ में से। यू पानी मुझे खोलनी पड़ेगी बोतल भी, बस कुछ ना, जिंदगी बर्बाद होगी मेरी। अरे राम रे, जिंदगी है झंड फिर भी है घमंड। भैया मैंने कल की वीडियो के कमेंट पढ़े गेहूं काटने वाली के, तो उसमें कुछ तो कमेंट करके नू कह रहे हैं ये ब्लॉग बनाने पहुंच गई वहां, इसकी शिकल है गेहूं काटने वाली। मतलब गेहूं काटने के लिए स्पेशल शिकल की जरूरत हो, स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत हो, काहे की जरूरत हो? ये हाथ चमक रहे वो ठीक नहीं है। पतिदेव इधर पूड़ी बांध रहे हैं और गेहूं का खेत यूं कटा पड़ा, और हम दोनों के अलावा तो मैं कोई तीसरा खेत में चमक रहा क्या गेहूं काटने के लिए? किसान आदमी है, आदत पड़ी रहे भैया हमें हमारे खेतन में काम करने की।
ठीक है जी। अब आप में से कई के कमेंट ये भी है कि खुद मत काटो, मजदूरों से कटवा लो। अब भाई देखो, वैसे तो अपनी अपनी सोच की बात है, पर मेरी जितनी सोच है, मुझे तो ऐसा लगे हैं तो वे भी बेचारे इंसान ही, वे भी अपना पेट भरने के लिए मेहनत कर रहे हैं और हम भी अपने बालक पालने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब भाई तुम्हें लगता हो कि मैं बहुत बड़ी अंबानी हूँ तो वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में जितना संघर्ष कर लेना और जितने कष्ट सह लें और जितनी मेहनत कर लें उतना थोड़ा है, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर के लिए भी सही रहे और भैया सही बताऊं तो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में भी बढ़िया रहे। तो मेहनत कर लेनी चाहिए, कोई बुराई की बात नहीं। ऐसा नहीं सारे खेत मैं ही काट फिरूंगी, मेरे से ही कट जाएंगे, पर यो है जितना खुद काट सके इतना खुद काट लें। जब चपड़ता दिखेगा जब लावा बैठा देंगे। अभी तो इसमें तो गेहूं काटी, अरे मम्मी मेरे से तो खड़ा मजा आ रहा, गर्दन भी अब तो ऐसी हो रही बिल्कुल। इसमें तो काटी काट रहे जो वो बड़ा, उसमें अगर लावा मिल गए तो बैठा देंगे, क्योंकि यो काम का टाइम इतना तड़ाभड़ी का है। किसान आदमियों को तो खैर सभी को ही पता होगा कि इस टाइम पे लावा मिलने बहुत बड़ी बात है। अब लावाओं के चक्कर में तुम्हें मैं दिखाऊं तब यूं कहोगे अगर यो जानबूझ के खेत में आके लगी, जानबूझ के नहीं लगी। ऐसा ना है भाई किसका जी नहीं करता आराम करने को। मैं भी सोच लेती मुझे मिल जाते तो मैं भी कटवा देती इन्हें लावान पे और खुद टाल भी करती। खैर वही वाली बात है, 10-20 कनस्तर का लालच न्यू पड़ जा, अरे काहे को इतने दिए, थोड़ा कटवा लेंगे उसमें से दे देंगे। यूं जही हमने वो जो देखो वो खड़ी जिसे मैं परसों काट रही हूँ वहां नीचे, अभी दिखाऊंगी तुम्हें मैं। यूं जही हमने ऐसी दे दी ही कटाई वाले इनको ही, न्यू भैया इसे तुम काट लीजो, ठीक है जी। जही जब दी ही जब यू बिल्कुल हरी कंची न्यार में जा रही, अब से भी कम 1.5 महीना पहले देने के बाद में इस खेत में थी वो तो उसने काट ली और उस खेत में से आधी तिहाई तो उन्हें काट ली और भैया बाकी वो खड़ी विराजरी अब वो हमें ही काटनी पड़ेगी। तो अपनी अपनी हालत अपनी अपनी सिचुएशन आप पे कोई पता रहे। अब देखो कहने का तो कुछ नहीं कहे तो आप लोग कुछ भी दो, क्योंकि वीडियो देख रहे हो तो हक बन रहा है आपका कहने का, पर सच में आपको कंडीशन नहीं पता होती कि सामने वाला किस सिचुएशन में है और क्यों लगा वो काटने। अभी गेहूं काट के वे वाले जो परले में खेत के लिए लावा मिल गए तो लावा बैठ जाएंगे कल से, वैसे कल को कही है उन्होंने, जो आगे तो है पक्का नहीं कह सकते हम उनका। और बाकी यही देख लो यूरी यहाँ से लेकर यू खड़ी परे लो ए बन लो यूरी सारी। अब यो जही भी मुझे ही काटनी है, मतलब मुझे और मेरे पतिदेव को हम दोनों को ही काटनी है। अब उनके भी हाथ में हंसे हेलो तुम्हें पता कितनी चोट है, तो उनपे भी हाथ की वजह से थोड़ा सा कर जावे और कर क्या जावे बेचारे, हिम्मत फिर भी भतेरी मार रहे पर हाथ तो दर्द करने लगे। टाके भर रहे मेरे तो 9-10 महीने हो गए ऑपरेशन को, मैं आज तक सीधी ना हुई ना, तो अभी 1.5 महीना ही हुआ, तो इनके भी हाथ में दिक्कत है। तो कुल मिलाकर यू काटनी तो भैया पड़ेगी पड़ेगी। अब कहाँ लो बचेंगे, अब बता मैं भी ना काटूं, मजदूरों ने तो मना कर दी। और गेहूं के टाइम पे ऐसा मजदूर भी नहीं मिलते भाई, किसी को दाढ़ी मजदूरी पे लाके इसमें लगा दे, इस टाइम पे नहीं मिलते। वैसे तो मजदूर मिल जाएंगे भतेरे, पर यो गेहूं की कटाई का टाइम ऐसा रहे इसमें तो चलो जी हाथ पाँव भी जोड़ लो, फिर भी अगलों की मर्जी है, दूसरे चले गए खड़ा रहो खेत पूरे महीना नहीं हुई। अब कटाइयों के ऊपर गेहूं तो छोड़ ना सकते, खेत में बाल झड़ जाएंगे तो बताओ क्या ही फायदा होगा। अब फिर भैया वही वाली बात है, लालच तो लालच ही है खेत को ऐसे झड़वा भी ना सकते, खेत में ही काटेंगे सहज अगर बैठ गए वे तो ठीक ही है, फिर तो जो लावा बैठ गए तो हम इसे करके कल को और हम जई में बैठ जाएंगे, लावा खेत काट देंगे। और भैया जो ना मिले तो पहला गेहूं में बैठूंगी, जब फिर उसे जई को संगवाऊंगी, जब सुनेगी वो जई। तो अब तो ये 15-20 दिन का काम हमारा है ही है ऐसा। और मेरी हालत देख के भी अगर अब भी ऐसा महसूस हो रहा हो किसी को अब बस व्लॉगिंग करने आई है खेत में, तो गलत बात है एक ने लिख रखा इतने भी मत गिरो कि मजदूरों का काम कर लगो व्लॉगिंग के चक्कर में। भैया ऐसा है, मैं व्लॉगिंग करने के लिए काम नहीं करती हूँ, मैं काम करते हुए व्लॉगिंग करती हूँ। दोनों बातों में ना धरती आसमान का अंतर होता है। कैसे होता है? एक तो है कि आप व्लॉगिंग करने के लिए कोई काम कर रहे हो कि भाई व्लॉग बनाना इसलिए काम कर रहे, एक होता है कि आप अपना काम कर रहे हो उसके साथ साथ व्लॉगिंग कर रहे हो। तो मैं अपना काम करते करते व्लॉगिंग करती हूँ। जो मेरे घर का काम होता है, मेरे ढोरों का काम होता है, जंगल का काम होता है, घर का काम होता है, तो मैं काम भी करती रहती हूँ और व्लॉगिंग भी करती रहती हूँ। मैं व्लॉगिंग के लिए स्पेशली काम नहीं करती। और अभी तो कहाँ हाथ धो जाएंगे जब दिखाऊंगी हाथों में कितने मोटे मोटे छल्ले पड़े हुए हैं। भाई देख लेना जो भी कह रहा है ये एक्टिंग है अपना खेत काटने की भी एक्टिंग करेंगे भैया, किसी और के खेतन में थोड़ी आए हुए हैं। हमारी वेशभूषा देख के आप समझ सकते हो। जय किसान।
जय जवान। अभी तो जय जवान जय किसान इधर लगे हुए। अब मेरा बाड़ा वाद बीच में पड़ा हुआ है बोरा। और मेरे ये एक और बात इतने में गेहूं काटती रहूं और जब मैं एक बार बैठ गई फिर मेरे तक उठा नहीं जाता। अब तो जी मैं सवेरे काटूंगी इसे, ठीक है? चुप लग जाऊं? इन्हें तरस नहीं आता। तुम तो नू कहो तुम्हें अपने पति पे तरस नहीं आता, मैं नू कहूं मेरे पति को मेरे पे तरस नहीं आता। काट ले भी टाइम है बहुत, 6:30 बज रहे हैं। 6:30 बज रहे हैं। और जाके ये तो पाँव फैला देंगे न्यार करते ढोरन के। और मुझे तो अभी रोटी भी बनानी और दूध जमाना रे और कहीं पकाना रे और कहीं वे तुम्हारे बच्चे जो वे चुन्नू मुन्नू से। हाँ सारा तो ये करे के लिए फतेह तू कर रही है। क्या करूं मैं, पूरा कार्य भार मेरे कंधों पे। तू लहरा रही है अब जगह लाल किले पे भी सारा। अरे मैया नहीं मेरे बस की ना, आप तुम ताड़ी करो। मैं तो नू कहूं मेरे लिए तो तुम रेडीमेड दे दो कुछ खाने को मिला के, मैं तो उसमें भी गुजारा कर लूं, है नहीं भाई? चलो जी पानी पी के लगूं मैं उस बाड़ पे, नहीं तो ये आदमी कड़पता ही रहेगा मुझे। इतने सब पता कितना खा रहा है, कितना खाऊं मैं सबे की पता। मेरा खाना दिखता है सिर्फ, काम नहीं दिखता मेरा, है नहीं? हमको तो ना तू मशीन चला रही है। एक बात बताइयो भाई, जो आदमी पूरे दिन दही तोड़ मेहनत करेगा वो खाएगा नहीं क्या? और जो मैं खाती ना तो अब ना मोटी हो जाती बहुत। काम करूं मैं किल से है, तुम ये देखते हैं तो मैं देख के किलस के मोटी ना हो रही मैं। भूखे है तुम ये देख के। और सुन लो नई बात, मैं इन्हें देख के फूकूं इसलिए मोटी ना होती मैं, देख लो। कभी नू नहीं कह सकते अपनी जुबान से हाँ भाई काम करे बाबू काम करे। पड़ी है, खड़ी हो जा। मैं बस ना खेत में ही इन्होंने आज 7:30 बजा दिए। 7:30 क्या 8 ही बज रहे होंगे। टाइम तो क्या टाइम हो रहा बताइए? 7:07 कर दी इन्होंने खेत में ही। 7:07 खेत में हो चुके हैं हमें। बोतल धरती में नहीं ले ली छोटी। और अब बन रहे ये कमेरे। अब चलते हैं हम घर। अब देखते हैं घर चल के क्या खाना बनाना करना हमें। क्या पूरी रह गई तो सिर्फ तो और ऊँगे ना रह रही है, 2-5 रह रही है अभी तो। बांधने भी ना बंध जा, कटाई गया लगा तो सूंघ जा, नहीं तो आंधी एडवा कुछ ना कुछ आई जा, डर रहे जा। चलो जी हम बैठ चुके हैं, हमारा हेलीकॉप्टर है तैयार। आ रही हूँ मैं, मिलती हूँ घर। हम आ चुके हैं घर, अंधेरा हो रहा है गुप। और रास्ते में साथ के आते लाई गंडे जूस। बालकन ने मेरा ना जोत भी नहीं जलाई है। मिठू बेटा आधे घर में लाइट जल रही है, आधे में तो लाइट भी नहीं जल रही है। आप क्या कर रही थी? इधर आ उल्लू, बिखरवा दिया। क्या है इस गिलास में? जूस लेकर आई हूँ गन्ने का। जूस? अरे वो क्यों उतार रही है? आप पकड़ो, आप पियोगे? पीना है तो हम पी। फिर धक्के दिया। मैं नहाई हूँ, जब बनाऊंगी मैं जरा सी खीर बनाऊंगी आज। गोबर भरने का समय। नींद आ रही है? नींद नहीं, नया काम नहीं कर रही, दुख रहे हैं। जब लगे रहे तो लगे। कभी नींद आ रही हो? लेट का टाइम नहीं है, जो रह जाओ तुम मन तक रह नहीं जाओ। तो सारा काम खत्म करते हैं, गोबर पानी का निपटा कर अब मैं बना रही हूँ सूजी की खीर। इतनी कटाई करके भी तक मैं घी ना खाया तो फिर क्या ही फायदा था, पाँव भी चलने बंद हो जाए। घी घेर दिया ना?
और ये पानी में भून रही है। ये दिखाया था ना आज। ये पानी में भून रही है। गई से कम लग रहा है। पानी में भूनती है। सूजी पानी में पड़ी हुई है, पानी में खुला है, भूनती ना पानी में। अच्छा। पानी गिरते हुए पड़ा है ना, मर जाएगी। हलवा बन जाएगा सर। सूजी की खीर बना खा लूंगा मैं तो गेहूं पानी अभी तो औलाद से भी पूछ लियो कभी क्या लगा, हम ना खा, हम रोटी खाएंगे। भूल जाऊँ सर। उनकी कोई बात नहीं, आवाज लगा लो एक बार। मैं तो सीख रहा, बहुत दिन हो गए। एक तो आलू के पराठे और एक सूजी की खीर, इनका बहुत जिक्र है दोनों चीजों की। करेगा खाओगे? खा ले, महीना 2 महीना में एक बार रोज खवा रहा हूँ मैं। तो रोज खाओगे तुम सूजी की खीर? ये तो ये हो रहा है, इतनी मेहनत का काम चल रहा तो घी भी जरूरी है खाना। कटाइए नहीं ये सब चीज। अब दूध वगैरह तुम कटाइए इनमें चाहिए हलवा सूजी की खीर रोज दूध में दूध सूजी गई हमारी भून। अब हम डाल देते हैं इसमें दूध। तो भाई जो बनाते हो खैर मुझे तो पता ही होगा, पर जो नहीं बनाते हो उनके लिए भी बहुत जल्दी जल्दी बता दी मैंने 2 सेकंड में। जला देते नहीं? नहीं, सूजी छान के सूजी है ना, उसके बाद इसमें घी में भून लो इसे। और घी में भून के बस एक चीज का ध्यान रखना, दूध थोड़ा सा हो जाना तो ज्यादा। बस ज्यादा हो जाएगी और कौन खाएगा इसमें? जमने का तो जमा दिया थाली वाले जो बनाई है। इतनी खा लूँ मैं। तब से हम खा लेंगे इतनी ही क्या, बस इतनी आती ना बहुत है। अब सूजी की खीर हमारी अब बनी, इतना ही दूध पका लेते हैं। जो थोड़ा सा बच गया मैं तो नहीं ले करा, और बाकी तो मैंने दूध को जमा पका के जमा भी दिया। और भाई एक बंदे का कमेंट है, तो कमेंट क्या है? कमेंट ये है कि बेचारे रोटी भी रूखी सूखी खा रहे, सब्जी भी नसीब नहीं हो रही। भैया किसान आदमी खा ले तो पनीर से खा ले और खा ले तो चटनी से खा ले। तो अगर एक दिन हमारे घर में पनीर बन रहा है, हम पनीर खाते नहीं शर्मा रहे, तो हम दूसरे दिन चटनी खाते क्यों ही शर्माएंगे? तो जो घर में चीज बन रही है हम उससे ही खा ले भैया। हम इतने बड़ी फेंको आदमी ना है। अब रोज ही हमारे घर में तो भैया शाही पनीर घुटे, कभी चाप घुटे, कभी कुछ घुटे, कभी मलाई कोफ्ता, कभी कुछ कभी कुछ। भाई हमें तो चटनी सर हरी मिर्च छुकी हुई बड़ी स्वाद लगे, और जंगल में तो रोटी मिर्च प्याज की यार जो स्वाद देवे ना वो किसी चीज में आ ही ना सके। तो ऐसे ऐसे कमेंट मत करे करो भाई, थोड़े से अजीब लगे हैं। क्योंकि जितनी भी हमारे देश की पॉपुलेशन है ना, आबादी है, मुझे नहीं लगता हर आदमी बराबर का है, हर आदमी एक जैसी चीजें खा रहा है। जिसे जो पसंद है सब अपनी अपनी पसंद से वही चीज खाते हैं। तब क्या पता चला हमें हरी मिर्च घनी पसंद है भैया, और हमारे तो इन्हें तो सब्जी भी मत दे कुछ, बस हरी मिर्च दे दो, मिर्च प्याज छुकी हुई अच्छा से उसमें खुश है। चाहे कितनी सब्जी दे दी उन्हें भी छोड़ देंगे, जो कहेंगे मैं नहीं खा रहा तो मिर्च प्याज खाऊंगा। तो अपनी अपनी पसंद की बात है। तो जब मर्जी माँ हम अपना कुछ ढंग का घोटला, जब मर्जी माँ जब मिर्च खा ले तो क्या होगा? अगर हम पनीर दिखा सकते हैं आप लोगों को, तो मिर्च क्यों नहीं दिखा सकते? मतलब मिर्च दिखाने में नामोसी है, शर्मिंदगी है। भैया ऐसा है, इन चीज़ों से सोच मेरी बहुत ऊपर है, और मुझे फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से कि आप लोग उस चीज़ पे किस तरीके से टॉन्ट कर रहे हो। बस मुझे इतना है, जैसा मेरा जीवन है मैं वैसा ही दिखाती हूँ। मेरे बस की फालतू के चोचले तो करती नहीं हूँ मैं, ना मेरे से होती। मैं तो घर में भी सूजी की खीर बनी तो मैंने यूँ दिखा दी। अगर मैं चटनी बनाती सिल पे तो मैं चटनी भी दिखा देती। उसमें मुझे कोई शर्म की बात नहीं कि हम चटनी खा रहे हैं। जब टाइम पे मिल रहा भाई, कुल मिलाकर 2 रोटी मिल रही है, बहुत बड़ी बात है। भगवान के हाथ जोड़ती हूँ मैं कि भगवान 2 रोटी लगता सबको दिए टाइम पे। अब मेरे लिए तो वही बड़ी खुशी की बात है कि 2 रोटी टाइम से खाकर मैं सो जाना, कोई दिक्कत नहीं, भूखे नहीं सोते, बस इतना पक्का। और मैं तो भगवान से प्रार्थना भी यही करती हूँ कि भगवान भूखे उठाइए तो सबको, ऊपर सोइए किसी के लिए, सोए इंसान पेट भर के।
उसमें मैं हूँ चाहे कोई भी है, चाहे आप है। अब ये खाते होंगे तो रोज 5 स्टार होटल में, वहाँ तो मिर्चन से काम चल जाए। क्यों काहे को चिल्ला रही है मम्मा मम्मा? देख का हूँ रुक के दे रही है? हैं? क्या हुआ? लाइट जला सको ना, अंधेरे से बैठे हो। अब क्या आवाज ना आ जाए? टीवी चल रहा, पढ़ रहे हैं। अपना काम कर रही ना। खीर बन के हो चुकी है तैयार, बस कमी है तो काजू बादाम की। फिर वही बात जो है नहीं है तो कोई बात नहीं, दूध और घी पूरा है, ये पक्की बात है। जो हमारे घर की चीज है वो हमने घेर दी हमने। चल बन के तो लिया ला रही हूँ, चलो बाल बन के देखो तो लड़ रहे हैं, मैं लेके आ रही हूँ लिया।